नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय, जेपीएससी और झारखंड के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे, जिस क्रम में हमारा 13 वीडियो अपलोड हो चुका है और आज हम लोग पार्ट 8 देखेंगे। दरअसल पार्ट 7 के बाद हम लोग पार्ट 8 नहीं पढ़े थे, पार्ट 9 पढ़े थे और पार्ट 7 में हम लोग भूगोल के संबंधित मिट्टी चैप्टर पढ़े थे, जिसमें से लोग 3 मिट्टी के बारे में पढ़े थे। एक आपका लाल मिट्टी पढ़े थे, एक काली और एक लेटराइट पार्ट 7 में पढ़े थे और कुछ मिट्टी छूट गया था जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हमारा पार्ट 7 जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियो को जरूर देखें। पार्ट 7 को आप देखिएगा तो ये फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कौन सा मिट्टी, बलुई मिट्टी, ठीक है। बलुई मिट्टी के बारे में देखिए, ये किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक क्वेश्चन में आया हुआ है, मतलब एग्जाम में आया हुआ है, ये प्रश्न जो है एग्जाम में आया हुआ है कि दामोदर घाटी का क्षेत्र में, दामोदर जो इलाका है उसका क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन सा मिट्टी होगा, बलुई मिट्टी होगा, ठीक है। दामोदर घाटी क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, बलुई मिट्टी पाया जाता है। और इनकी विशेषता क्या है कि बलुई मिट्टी में लोहे की अधिकता होती है, ठीक है। बलुई मिट्टी में लोहे की, लोह अंश जो होता है, लोहे की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ ही इसमें बलुआ पत्थर और सेल पाया जाता है। बलुआ पत्थर और सेल पाया जाता है किसमें, बलुई मिट्टी में। तो ये बलुई मिट्टी की 3 विशेष बात है, इनमें से आपको ये जरूर याद रखना होगा। ये पहला पॉइंट जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बलुई मिट्टी किस क्षेत्र में, बलुई जो मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो बलुई मिट्टी जो है आपका दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए, तो पहले हम लोग पढ़े थे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और एक अभी हम लोग पढ़े बलुई मिट्टी। अब पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी। ये भी बहुत ही फेमस मिट्टी है। सबसे पहला सवाल, तो किस मिट्टी को नवीन प्रकार की मिट्टी कहा जाता है। नवीन प्रकार की मिट्टी, नवीनतम, नवीन या तो फिर नवीनतम प्रकार की मिट्टी कहा जाता है, तो आपका क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी होगा। इसका एक खासियत देखिए क्या है कि जलोढ़ मिट्टी में मृदा परिच्छेदिका नहीं होती है। लेकिन हमने क्या बताया था कि आप सचिवालय में बैठेंगे, जेपीएससी में बैठेंगे तो तैयारी भी उस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि मृदा परिच्छेदिका नहीं होती है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि मृदा परिच्छेदिका होती क्या है। देखिए, एक एग्जाम के माध्यम से लोग, मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आप कुआं कोड़ते हुए जरूर देखे होंगे, ठीक है। तो जब कुआं हम लोग कोड़ते हैं या तो फिर कुआं कोड़ते हुए देखे होंगे, तो पहले कुछ दूर में बालू की तरह होता है, ठीक है। देखिएगा, हमारा समझाना ये है कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है, ठीक है। तो पहला कुछ दूरी में बालू जैसा मिलता है। चलिए, यहाँ तक जो है आप 25 फीट का कुआं खोद रहे हैं, ठीक है। 25 फीट का क्या कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं। तो 5 फीट तक आपको क्या मिला, बालू मिला। इसके बाद उसके नीचे गए तो आपको कम 8 फीट तक क्या हो गया, हल्का रेड कलर का, मतलब बालू आने लगा, रेड कलर का। यहाँ तो वैसे बालू था, अब यहाँ पे आपको किस कलर का, रेड कलर का बालू मिलने लगा। फिर 12 फीट चले गए, फिर उसके बाद आप 8 फीट और गए या कुछ दूर और गए, तो इसके बाद कंकड़ आने लगा। क्या आने लगा, कंकड़ आने लगा, ठीक है। कंकड़, बड़ी बड़ी मतलब कंकड़ और उसके साथ मिट्टी। तो ये जो आप क्या देख रहे हैं, पहले मतलब बालू आ रहा था, फिर रेड कलर का मिट्टी निकलने लगा, फिर कंकड़ निकलने लगा। तो मिट्टी का अलग अलग स्तर, मिट्टी का अलग अलग स्तर, पहले बालू था, फिर रेड मिट्टी था, फिर कंकड़ और सहित मिट्टी था। तो ये बालू, मतलब ये जो अलग अलग स्तर निकल रहा है मिट्टी के, स्तर 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हो सके कि आप इसके नीचे जाइएगा तो आपको पत्थर ऐसा चट्टान मिलता, तो क्या रहता, लेवल 4। हमारा जियोग्राफी का जो वीडियो आएगा, मतलब सेंट्रल लेवल में जो जियोग्राफी पढ़ाएंगे भारत का भूगोल, उसमें आपको और अच्छा समझाएंगे। तो यहाँ पे हो सकता मतलब पत्थर मिल जाता है, जिसमें लोग डायनामाइट से इसको क्या करते, फोड़ते, तो लेवल 4 हो जाता। तो इस स्तर को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। जिस स्तर को क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका जो है जलोढ़ मिट्टी में नहीं होता है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी के 2 भागों में बांटा गया है, एक पुरातन
और एक नवीनतम, एक पुरातन एक नवीनतम। जैसे एक है आपका खादर और एक आपका है भांगर, एक है खादर एक है भांगर। तो खादर जो है ये नवीनतम मिट्टी है, खादर जो है ये क्या है, नवीनतम मिट्टी है। और भांगर जो है ये आपका जो है क्या है, पुरातन यानी पुराना मिट्टी। यानी जलोढ़ मिट्टी का दो प्रकार, एक नए जलोढ़ एक पुराने जलोढ़। तो नए जलोढ़ को हम लोग क्या बोलेंगे, नए जलोढ़ को बोलेंगे खादर और पुराने को क्या बोलेंगे, भांगर बोलेंगे। आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि किस मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, खादर और भांगर में, तो आपका क्या होगा, जलोढ़ होगा। नए जलोढ़ को क्या कहेंगे, खादर कहेंगे, और पुराने जलोढ़ को क्या कहेंगे, भांगर कहेंगे। ठीक है। अब ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, जो खादर और भांगर है, तो इसको भी देखिए। खादर जो नए जलोढ़ है ये आपका पाकुड़, हमने आपको मैप बहुत अच्छा से पार्ट मतलब भूगोल का पहला चैप्टर जो हम बताए थे, केवल झारखंड का मानचित्र था, उसको जरूर देखें। आप याद रखेंगे कि पाकुड़ किस क्षेत्र में है। और भांगर जो है, भांगर मिट्टी जो है साहिबगंज में, खादर मिट्टी पाकुड़ में और भांगर मिट्टी साहिबगंज में। तो ये था जलोढ़ मिट्टी के बारे में। एक बार देख लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है नवीन प्रकार की मिट्टी है, इसमें मृदा परिशुद्धता नहीं होता है, और जलोढ़ मिट्टी जो है दो भागों में बांटा गया है, खादर और भांगर। चलिए एक और मिट्टी का चर्चा करते हैं, और यह मिट्टी का लास्ट होगा अभ्रक प्रधान मिट्टी। ये भी बहुत फेमस है, क्योंकि अभ्रक जो है विश्व में स्थान रखती है झारखंड अभ्रक के कारण। ठीक है, और भी कारण है, लेकिन अभ्रक के भी कारण फेमस है। तो अभ्रक जो है, अभ्रक प्रधान मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसकी क्या विशेषता होती है। तो जो मिट्टी अभ्रक प्रधान मिट्टी होती है, ठीक है, जो मिट्टी अभ्रक प्रधान होती है वो हल्का गुलाबी कलर होता है। इसको आप जरूर याद रखेंगे, जो मिट्टी अभ्रक प्रधान होती है वो हल्का गुलाबी रंग की होती है। और इसमें क्या होता है, अभ्रक प्रधान मिट्टी में क्या होता है, बालू की अधिकता होती है। जो बालू का अंश होता है उस मिट्टी में, अभ्रक प्रधान मिट्टी में जो बालू का अंश होता है उसमें ज़्यादा होता है, बालू की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और ये अभ्रक प्रधान मिट्टी कहाँ पे, जैसे कि आपने देखा ना कि जलोढ़ मिट्टी आपका पाकुड़ और क्या कहते हैं साहिबगंज। जैसे कि नक्शा आपको याद होगा, नक्शा याद होगा तो या फिर आप देख लेंगे, नक्शा का वीडियो पार्ट 1 हमारा देख लेंगे। इसके खादर और भांगर ये आपका पाकुड़ साहिबगंज। उसी तरह से अभ्रक प्रधान मिट्टी जो है, अभ्रक प्रधान मिट्टी जो है ये आपका हजारीबाग और कोडरमा। इसमें ये भी सवाल बनता है कि झारखंड के किस जिले में अभ्रक ज़्यादा पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे अभ्रक ज़्यादा होगा अभ्रक प्रधान मिट्टी भी ज़्यादा होगी। तो वो कौन सा क्षेत्र आपका है, हजारीबाग है और कोडरमा है। तो इस तरह से तीन मिट्टी के बारे में आज हम लोग पढ़े, और 3 मिट्टी पहले पढ़े थे। पहले क्या पढ़े थे, लाल मिट्टी पढ़े थे, काली पढ़े थे और लेटराइट पढ़े थे। और आज क्या पढ़े, बलुई पढ़े, जलोढ़ पढ़े, और ये लास्ट में आपका अभ्रक प्रधान मिट्टी पढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, क्योंकि यह पार्ट 8 जो था छूट गया था, और हम आप लोगों को पार्ट 9, 10, 11, 12 और 13 तक बता चुके थे। कमेंट में आ रहा था कि सर पार्ट 8 बनाइए, तो फिर हमने पार्ट 8 को बनाया। और इनसे मिट्टी से जो भी सवाल बनेगा, पार्ट 7 और पार्ट 8 को देख लें, मिट्टी से जो भी सवाल बनेगा आई होप दैट कि उनसे आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।